नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे आजकल न्यूजीलैंड की रिक्वायरमेंट काफ़ी आ रही हैं और ये एक प्रकार से गुड लक है, एक अच्छा समय है, एक प्रकार से सब लोगों को नसीब है कि न्यूजीलैंड की रिक्वायरमेंट अभी इस टाइम पर है। दोस्तों, न्यूजीलैंड बहुत छोटी कंट्री है और वहाँ पर पॉपुलेशन ही इतनी कम होती है कि वहाँ पर वर्क वीज़ा का कोटा है, बहुत कम निकलता है। और लकीली अभी इस टाइम पर हमारे पास में रिक्वायरमेंट्स हैं और जिसका रिजल्ट भी आप लोगों ने देखा है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि न्यूजीलैंड के लिए हमारा रिजल्ट 100% है। अगर क्लाइंट ने आपको सिलेक्ट किया तो वीज़ा आपका आने वाला है। दोस्तों, ये जो अवसर है, ये अपॉर्चुनिटी है, बार बार नहीं आती है, क्योंकि अभी वहाँ के एम्प्लॉयर को रिक्वायरमेंट है और वहाँ की गवर्नमेंट ने उतना कोटा निकाला है कि न्यूजीलैंड के लिए एम्प्लॉय वीज़ा भी शुरू किया। इससे पहले अगर आप देखेंगे, पिछले 5-10 साल में इतनी रिक्वायरमेंट कभी नहीं आई थी जितनी रिक्वायरमेंट अभी आई है। तो इस अपॉर्चुनिटी का हमें सबको लाभ लेना चाहिए। दोस्तों, डिटेल्स इंफॉर्मेशन इस प्रकार से हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो केयर गिवर की रिक्वायरमेंट है। केयर गिवर, जिसको हम केयर टेकर भी बोल सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी होगी $4,800 पर मंथ। अगर मैं डॉलर की बात करूं तो इट मीन्स कि न्यूजीलैंड डॉलर की बात कर रहा हूं मैं। दोस्तों, $4,800 आज की डेट में 2,38,000 रुपए के बराबर रहता है। वेस्टर्न शिफ्ट की रिक्वायरमेंट है, सैलरी होगी इसमें $7,200 पर मंथ, जो कि इंडियन करेंसी में आज की डेट में 3,57,000 रुपए के आसपास रहेगा। पेस्ट्री शेफ की रिक्वायरमेंट है, जिसमें सैलरी होगी $5,600 पर मंथ, जो कि इंडियन करेंसी में 2,78,000 रुपए के बराबर है। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग कम ड्राइवर की रिक्वायरमेंट, इसमें भी मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, फीमेल कैंडिडेट भी कुछ अगर स्ट्रांग होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी होगी $5,600 पर मंथ, जो कि इंडियन करेंसी में 2,78,000 रुपए के बराबर होगी। दोस्तों, इन रिक्वायरमेंट्स में जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो सभी कैंडिडेट्स मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं जिन प्रोफाइल्स में केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। कार ऑडियो इंस्टॉलर, जिसमें सैलरी होगी $5,200 पर मंथ, जो कि इंडियन करेंसी में 2,58,000 रुपए के बराबर है। कार टायर फिटर की रिक्वायरमेंट है, सैलरी 4,800 से लेकर $5,200 पर मंथ, जो कि इंडियन करेंसी में 2,38,000 से लेकर 2,58,000 रुपए के बराबर है। कार मैकेनिक की रिक्वायरमेंट है, सैलरी होगी $5,600 पर मंथ, जो कि इंडियन करेंसी में 2,78,000 रुपए के बराबर है। कारपेंटर कम टाइलर की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कैंडिडेट जिसको कारपेंटर का भी काम आता हो, टाइलिंग का भी काम आता हो, तो दोनों काम आने वाले कैंडिडेट को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी होगी इसमें $6,400 से $7,200 के बीच में, जो कि इंडियन करेंसी में 3,17,000 से लेकर 3,57,000 रुपए के बराबर रहेगा। मल्टी स्किल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर की रिक्वायरमेंट है। मल्टी स्किल्ड वर्ड से समझ सकते हैं आप कि जिस कैंडिडेट को पेंटिंग भी आती हो, जिसको प्लम्बिंग का काम आता हो, इलेक्ट्रीशियन का काम आता हो, मेसन के साथ में काम करना आता हो, कारपेंटर का काम आता हो, मल्टी स्किल्ड होना चाहिए, वो कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी है, $7,200 से लेकर $9,600 पर मंथ, जो कि इंडियन करेंसी में 3,57,000 से लेकर 4,76,000 रुपए के बीच में रहेगी। दोस्तों, ये सभी रिक्वायरमेंट अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्वालिटी के साथ में कंप्रोमाइज नहीं रहेगा। दोस्तों, सभी रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयड वीजा की रिक्वायरमेंट है और इसमें जो प्रोफाइल्स रहेगी, प्रोफाइल्स के हिसाब से इसमें कुछ प्रोफाइल्स में जो कैंडिडेट को एक प्रकार से डिपेंडेंट वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है। सभी रिक्वायरमेंट में कम से कम 3 साल का एम्प्लॉयड वीजा मिलने वाला है और 3 साल के बाद ये वीजा रिन्यू भी हो जाएगा। दोस्तों, आप सेम एम्प्लॉयर को भी रिन्यू कर सकते हैं या फिर आपको अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल शुरू में आपको 3 साल का एम्प्लॉयड वीजा मिलने वाला है। दोस्तों 3 साल का पीरियड काफ़ी बड़ा पीरियड होता है। अगर आप इसमें देखेंगे, एक किसी भी प्रोफाइल में लगभग 3 लाख के आसपास की सैलरी तो वैसे बनने वाली है, 2.5 से कम तो किसी में नहीं है। तो दोस्तों, अगर 2.5 लाख के हिसाब से भी देखते हैं तो 3 साल में कितनी इनकम होने वाली है और ये रिन्यू भी हो जाएगा। और कुछ प्रोफाइल्स में 4 लाख भी है, 4,76,000 भी है, कुछ में 5 लाख भी है, वो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी प्रोसेस में चल रही है। तो दोस्तों, इतनी अच्छी सैलरी और दूसरी कंट्री में मिलना मुश्किल है। कोई भी कैंडिडेट अगर जिनका बजट है, जो लोग चाहते हैं कि इसमें अपना करियर बनाना है, न्यूजीलैंड जाना है और एम्प्लॉयड वीजा पर जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सेटल करना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है न्यूजीलैंड में एंट्री करने के लिए। दोस्तों, हमारे पास में एक वीज़ा और है जो विजिट वीज़ा है न्यूजीलैंड के लिए। 5 साल का विजिट वीज़ा। 5 साल के विजिट वीज़ा में वो एक बार में 6 महीने तक वहाँ रुक सकते हैं, एक बार इन आउट करेंगे, फिर दोबारा 6 महीने रुक सकते हैं और वहाँ पर काम भी कर सकते हैं। वो चाहें तो वहाँ पर अपना वीज़ा विजिट वीज़ा से एम्प्लॉयड वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं
वहाँ पर उनके पास में फ्रीडम होगा या इतना प्रिविलेज होगा, वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर चाहे तो हमारी भी हेल्प ले सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, हम उसमें हेल्प करेंगे। दोस्तों सभी वीज़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सभी रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयड वीज़ा की। एक वीज़ा विजिट वीज़ा का कोई भी कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल प्रोफाइल के हिसाब से 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज होना चाहिए, मेडिकली फिट। इसका क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ मैं। बेसिक क्राइटेरिया, पासपोर्ट में 20 महीने की वैलिडिटी होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए। मेडिकल फिट का मतलब कोई भी गंभीर बीमारियां नहीं होना चाहिए, जैसे टीबी, हेपेटाइटिस, HIV और कैंसर, ऐसी बड़ी बीमारियां नहीं होना चाहिए। मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट, ओवर वेट भी नहीं होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज होना चाहिए। पासपोर्ट में 20 महीने की वैलिडिटी होना चाहिए। और इसके साथ साथ में PCC क्लियर होना चाहिए, PCC निकलना चाहिए। बैंक बैलेंस उनका होना चाहिए, क्योंकि इसमें बजट की रिक्वायरमेंट रहेगी। न्यूजीलैंड के लिए जो बजट होता है उतना उनके पास में बजट होना चाहिए, और इंग्लिश आना चाहिए। दोस्तों ये सभी क्राइटेरिया जो फुलफिल करते हैं इंडिया के किसी भी स्टेट को लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट जैसे अभी हमारे पास में ऐसी रिक्वायरमेंट वियतनाम में भी जाती है, फिलीपींस में भी जाती है, इंडोनेशिया में भी जाती है, तो और भी देशों से इन प्रोफाइल्स के ऊपर काम चलता है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, जाना चाहते हैं, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, वो टीम को जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करें। डॉक्यूमेंट की अच्छी क्वालिटी में स्कैनिंग कॉपी आप टीम को भेज सकते हैं। एक बार क्लियर होने के बाद ऑफिस विजिट करके एग्रीमेंट फॉर्मेलिटी करके कर सकते हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड के लिए सबसे सॉलिड बात क्या है कि इसमें अगर किसी का इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन हुआ, कंफर्मेशन आया, उसका वीज़ा 100% आने वाला है। अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद ही एप्लीकेशन जाएगा। मीन्स क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए बेसिक चीज़ें हैं, जैसे पासपोर्ट की वैलिडिटी, PCC निकलना, मेडिकली फिट, बेसिक क्राइटेरिया है। और अगर इंग्लिश में उन्होंने इंटरव्यू क्वालिफाई किया तो वीज़ा 100% आने वाला है। और इन केस क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, लेकिन अगर क्लाइंट ने सिलेक्ट नहीं किया तो उनका 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होता है, उनका 100% पैसा रिफंड होता है विदिन 7 to 10 डेज के अंदर। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कोई भी कैंडिडेट जो एक प्रकार से सिक्योर फ्यूचर के लिए प्लान करना चाहते हैं विदाउट एनी रिस्क, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर बजट है, इंग्लिश है, PCC क्लियर है, तो वो कैंडिडेट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर 3 साल के लिए आप सैलरी कैलकुलेशंस करेंगे, उसके बाद अगेन 3 साल के रिन्यूएबल होगा, तो 6 साल किसी भी कंट्री में रुकने पर आपको कितने लाभ हो सकते हैं, वो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। एक प्रकार से लाइफ जो फैमिली है, आपकी फैमिली का लाइफ स्टैंडर्ड भी चेंज हो जाएगा, और अपने बच्चों को बेहतर लाइफ दे सकते हैं। दोस्तों रिक्वायरमेंट अभी है, और ये रिक्वायरमेंट कब क्लोज होगी हम कह नहीं सकते। क्वालिटी के साथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि हम क्वालिटी के साथ में कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हमारे पास में 3 रिक्वायरमेंट हैं या 5 रिक्वायरमेंट हैं या फिर 10 रिक्वायरमेंट है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है हम सिर्फ उतने ही कैंडिडेट लेने वाले हैं, इसमें एडिशनल बिल्कुल नहीं होने वाला है। जब हमें कॉन्फिडेंस होगा कि हम इस कैंडिडेट को सिलेक्ट करवा सकते हैं, जिनको हम ट्रेनिंग देके, गाइडेंस देके रिजल्ट ला सकते हैं, सिर्फ वही प्रोफाइल्स हम लेने वाले हैं। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं, और अगर हमें लगता है कि पोटेंशियल, अगर कोई 100% शॉर्टलिस्टेड नहीं है, पोटेंशियल भी होगा, तो उसको भी हम ट्रेनिंग के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से अपग्रेड कर सकते हैं, जो कि इंटरव्यू क्वालिफाई कर सके। हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हम इनका सिलेक्शन करवा सकते हैं, सिर्फ वही एप्लीकेशन हमें सेलेक्ट करनी है। तो ये प्रोफाइल क्लोज होने में जैसे अगर 1 वीक 2 वीक जैसा समय भी लग सकता है, लेकिन जो लोग जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे, FIFO बेस पर इसमें एप्लीकेशन सबमिट किए जाएंगे। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से जो लोग इंटरेस्टेड है वो टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भेजें, और अगर एलिजिबल हुए तो अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीमेंट फॉर्मेलिटी करें और टीम के गाइडेंस को फॉलो करें। प्रोसेस का टाइम जनरली 2 से 3 महीने का होता है, अगर सारे डॉक्यूमेंट ऑन द स्पॉट रेडी हैं तो। अदरवाइज डॉक्यूमेंट तैयार करने में लगभग 3 से 5 महीने के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और अभी हमारे पास में इसका कोटा है, रिजल्ट 100% है। आपने ऑलरेडी रिजल्ट देखा हुआ है, पहले कई लोगों की सक्सेस स्टोरी देखी है, और आने वाले टाइम पर और भी कई लोगों की सक्सेस स्टोरी आप देखने वाले हैं। दोस्तों ये वैकेंसी कैसे लेके, अगर आपको पसंद आई तो आप दोस्तों में क्लासमेट कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे रिलेवेंट लोग इसका लाभ ले सकते हैं, जो इंटरेस्टेड होंगे, जिनका बजट होगा, क्राइटेरिया फिट होते हैं, वो इस प्रोफाइल में अप्लाई करके गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।